Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in the circuit shown in the figure, the AC source gives voltage V is equals to 20 cos 2000 t. Neglecting the source resistance, a voltmeter and the ammeter reading will be. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो वोल्टमीटर और एमीटर रीड करता है वो क्या रहता है, हमेशा आरएमएस वैल्यूज रहती है। तो यहाँ पे वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, वी आरएमएस रीड करेगा, वो क्या करेगा, वी आरएमएस। और वही हमारा जो एमीटर है वो क्या मेजर करेगा, वो हमारा आई आर एम एस वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले देख लेंगे, वो देखो 6 + 4 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। आप याद करो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो एक्चुअली ये सारे एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं ना वो सभी के सभी ना सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो सीरीज में तो हम डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं, इसलिए आर की वैल्यू हमें 10 ओम्स दी है। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 माइक्रोफैरेड, तो 10⁻⁻⁶ फैरेड है। ठीक है, और एल की वैल्यू हमें 5 × 10⁻³ हेनरी गिवन है। और अब देखिए यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर तो सीरीज में कनेक्टेड है, बट ये ध्यान रखो जो वोल्टमीटर है वो सिर्फ 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, नॉट 6 ओम्स के अक्रॉस। वोल्टमीटर इज connected across 4 ohms, देन कैपेसिटर एंड देन इंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो आगे चल के, तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना। तो चलिए अभी हम IRMS वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा देखो, एक इक्वेशन भी दी गई है, यहाँ से हम ओमेगा ले सकते हैं। तो ओमेगा क्या आ गया हमारा, 2000 आ गया है। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, एंड इसी के साथ हमें V0 की वैल्यू दी है और वो है 20। अब देखिए, अगर मुझे V0 की वैल्यू पता है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे Z फाइंड आउट कर लेती हूँ, इम्पीडेंस। वो क्या होता है हमारा R² + XL - XC का होल स्क्वायर होता है, राइट, इम्पीडेंस। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे XL, वो होता है ओमेगा L। तो ओमेगा की वैल्यू तो थी 2000 और L की वैल्यू है हमारी 5 × 10⁻⁻3। तो इसे कैलकुलेट करके क्या आ गया, 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस भी तो 10 ओम का ही था। अब चलिए XC कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, XC। XC क्या होता है, 1/ω/C होता है। तो ये 1/2000 हो गया। C की वैल्यू क्या थी हमें, C की वैल्यू हमारे पास थी 50 × 10⁻⁻6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 10 ओम ही आ गया। मतलब आप देखो XL ठीक है इज इक्वल्स टू XC इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 10 ओम ही है। सभी की वैल्यूज 10 ओम ही है। तो अब मैक्सिमम करंट क्या आ जाएगा, मैक्स करंट। ठीक है, मैक्स करंट I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0/Z, राइट। V0 की वैल्यू थी 20, Z की वैल्यू आई है 10, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 एम्पियर। बट हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि एमीटर और वोल्ट मीटर हमेशा आरएमएस रीडिंग्स रीड करती है। तो यहाँ से आप देखो IRMS हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो होता है हमारा I0/√2। तो ये क्या हो गया हमारा 2 और डिवाइडेड बाय √2, तो ये आ गया हमारा √2, दैट मीन्स 1.414 एम्पियर। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, VRMS। तो ये हो जाएगा हमारा IRMS इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे गलती कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम नहीं रखनी है हमें, यहाँ पे 4 ओम्स रखनी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो वोल्टमीटर है वो सिर्फ 4 ओम्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम ली। और IRMS क्या है हमारा 1.4 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.64 वोल्ट। ठीक है, so these are the final answers. Now let's check the options, which option is the correct one. If you see, option D is the right answer, and this is the final answer, and I hope you understood it well. All the best.